हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MGM 24 बुक जिसका नाम है मीडिया एंड सोसाइटी। उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी स्टूडेंट के लिए एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये है कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आपको बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। आपको सभी चैप्टर्स की एक बेसिक समरी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी में से सब कुछ आ जाएगा, बट ऐसा भी नहीं होगा कि इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 को मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। सो यूनिट नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, द डार्क साइड ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड, एंड सेकंड इज मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। इसमें है थ्योरीज ऑन ऑडियंस। तीनों थ्योरीज को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, इसको भी आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास रोल, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया लिटरेसी। और इसमें एक पॉइंट आपको दिखाई देगा, जो फर्स्ट ही पॉइंट होगा, मैसेजेस आर कंस्ट्रक्टेड। इसको भी आपने पढ़ लेना है एक बार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस यूनिट में जो है वो है बेस रेट एंड एग्जाम्पलर। देखिए, बेस रेट क्या होता है कि कोई भी न्यूज होती है उसमें जो फैक्ट फिगर जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको हम बेस रेट बोलते हैं। एंड एग्जाम्पलर होता है जिसमें कॉजेज बताए जाते हैं किसी भी न्यूज के। मान लीजिए कोई भी इवेंट हुआ है, सो उस इवेंट के क्या क्या कॉजेज थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले हैं, वो सब आ जाता है एग्जाम्पलर में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में है मीडिया पॉलिसीज इन इंडिया एंड ओवरव्यू। आपने इसको पढ़ लेना है, ये आपको 54 नंबर पेज के ऊपर मिल जाएगा। यूनिट नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें आपको करना है डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा टफ लग सकती है। सो कोशिश करूंगी कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, बट क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, सो शायद अभी वीडियो ना बनाई जा सके। शायद जून के जो एग्जाम है इसके बाद ही वीडियो अपलोड हो। सो जिस भी स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकता है। मैं आपको पर्सनली इसके नोट्स जो हैं वो सेंड कर दूंगी। बट जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस टॉपिक में कहा क्या गया है। देखिए, मॉडर्नाइजेशन अप्रोच जो है उसमें ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्री है उसी से सारी की सारी इकोनॉमी चलेगी। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, कोई इंडस्ट्री का फील्ड हो, उसमें हमें स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है। और हमें पब्लिक एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग की बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उससे जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हमें रूरल एरियाज की डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। सो ऐसी जो बातें हैं वो इस मॉडर्नाइजेशन अप्रोच में बताई गई हैं। इसमें आपको कुछ थिंकर्स के व्यूज भी ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि डेनियल लर्नर हो गया, विल्बर स्कैमर्स हो गया। सो इनके आपको व्यूज भी याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो ये बहुत ही आसान है। बट जब कोई भी इंसान बुक में से इसको पढ़ने की कोशिश करता है तो उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि ये बहुत टफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा आपको भी लग सकता है, बट अगर आप कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल ये समझ आ जाएगी थ्योरी। कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको सिंपल नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर देना। सेकेंड, इसी यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डेवलपमेंट एंड देयर स्पेसिफिक फीचर। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी कर लेना है। यूनिट नंबर 6 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, नोट ऑन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। आपने इसको पढ़ना है। अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, मेन स्ट्रीम जेंडर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने, जैसे फीचर्स का 6.3.3 ये आपने पढ़ लेना है।
अल्टरनेटिव मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया की डेफिनेशन, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डिवाइड को आपने पढ़ लेना है। फिर आती है हमारे पास यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट टफ है। स्टूडेंट्स को लग सकता है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 2-3 घंटे आप इस यूनिट को दे सकते हो तो आप इसको समझ सकते हो। टफ है बट इतनी भी टफ नहीं है कि आपको समझ ही ना आए। सेकंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं अभी हम। स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू SBCC। SBCC की फुल फॉर्म सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है। डिजाइनिंग अ SBCC स्ट्रेटेजी, इसको आपने पढ़ लेना है। एंड इसका एक पॉइंट है स्ट्रेटेजाइज अप्रोचेस, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आती है हमारे पास डायरेक्ट यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 8 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 9 में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ को पढ़ लेना है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 10 जिसमें है यूजिंग ऑफ ICT फॉर एजुकेशन। जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका आप यूज कैसे कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, इसके आपको सम एक्सपीरियंसेस वाले उस टॉपिक को रीड कर लेना है। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस टॉपिक को आपने रीड करना है। इसमें से एक हमें क्वेश्चन आया हुआ था जिसको मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। डिस्क्राइब सम रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ यूजिंग मीडिया एंड ICT फॉर एजुकेशन। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 11। इसमें है इश्यूज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन मेन स्ट्रीम मीडिया। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये जब मैं क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और यूनिट को मैंने पढ़ा तो काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगा समझने में कि टॉपिक कोई ऐसा है नहीं एग्जैक्ट जिसको मैं आपको बता दूं। सो इस पूरी यूनिट को आप इस आंसर में लिख सकते हो। अब इसको आपने कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको ये यूनिट बट ऑब्वियसली टफ नहीं है, आसान है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 12 एंड आपने इसको 10th या 12th में भी पढ़ा होगा। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, सो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऐसी कुछ मूवमेंट्स हैं जिसको आप यूट्यूब से आसानी से सीख सकते हो। जस्ट आपको यूट्यूब पर जाना है और टाइप करना है चिपको मूवमेंट, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उस मूवमेंट के बारे में। देन साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिए। सो जितनी भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जितनी भी वातावरण को बचाने के लिए मूवमेंट्स चलाई गई थी उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ही बच्चों वाली बात है ये और बहुत ही आसान सी यूनिट है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 13। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडिया, सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स और इसका एक पॉइंट है जेंडर वाला, उसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास बचती हैं 14 से लेकर 16 तक की यूनिट्स। जब मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी तो ट्रस्ट मी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उनको अच्छे से रिवाइज कर पाऊं, तो मैंने जस्ट उनका ओवरव्यू लिया था, उनको पढ़ा अच्छे से नहीं था। एंड मेरे साथ अच्छी बात ये हुई कि वो एग्जाम में आई ही नहीं, वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं थी। मैंने 2-3 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर्स को भी देखा, उसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। सो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, आप चाहो तो 14 से लेकर 16 तक की जो यूनिट्स हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। आप बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, यूनिट नंबर 6 एंड 7 के ऊपर फोकस कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो ही आप 14 से लेकर 16 तक की जो यूनिट्स हैं उनकी रिवीजन कर लीजिएगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू so much for watching.